खुर्रम साहब, आप तो माशाल्लाह वजीर दिफा मल्टीपल टाइम्स आप वजीर खारजा भी रहे हैं, तो ये आप बताएं, ये सारे एक पूरे एक अपैरेटस का हिस्सा है ना, सिक्योरिटी अपैरेटस का हिस्सा है, उसमें से सिर्फ एक को अगर बुरा कहना या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये दुरुस्त है? और दूसरा, ये फवाद साहब की भी वैसे ट्वीट है और यही बात वैसे अभी हुमायूं साहब ने भी की है कि अभी जो पूरी एक कैद और बंद की सिचुएशन है ट्विन सिटीज़ में, वो तो गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। अभी प्रोटेस्टर्स तो आए नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है और कल मजीद बंदिशें हो जाएंगी, मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी। तो आप लोगों ने तो ऑलरेडी वो कर दिया जो कि ये लोग करने आ रहे थे, तो इनका प्रोटेस्ट कामयाब आपने नहीं कर दिया? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस सूबे में ये मामला हुआ है। जिला कुर्रम में हुआ है, जहां 12 साल से इस इंतशारी जत्थे की हुकूमत है। आज पहली दफा या इस साल के आगाज में पहली दफा हुकूमत, तीसरी हुकूमत है उनकी उस सूबे में। तो लिहाजा जब तीसरी हुकूमत मौजूद है तो क्या अभी तक इनकी जो सूबाई इदारे हैं और ये यहाँ फिर हमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन इलाकों के, क्या वो इस दहशतगर्दी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देने के काबिल नहीं है सूबाई वफाकी हुकूमत को? और बजाय ये कि हम ये डायलॉग करें कि जनाब एहतजाज कहाँ से आएगा और कैसे होगा, सूबाई हुकूमत को तो पूरी तरह मिलकर वफाकी हुकूमत के साथ को ना सिर्फ जिला कुर्रम में बल्कि तमाम जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल हमारे जिला हैं, वहां अगर हमें ऑपरेशन करना है तो हमें तो उसकी तैयारी होना चाहिए थी, हमें उस पर बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन जो सूबाई हुकूमत है वो उसके तमाम वसाइल, उसके अहलकार, उसकी गाड़ियां वो कुर्रम में नहीं पाई जाती, वो इस्लामाबाद में गिरफ्तार होते हैं, वो वहां पकड़े जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ जो पूरा एक तरजीहात का तयन अमल से वाजे है, गुफ्तगू से नहीं होगा, अमल से वाजे है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल जो हैं वो वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ उस सूबे में रहने वालों की, मेरे भाइयों और बहनों की जाने और उनके माल की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो लिहाजा ये यहाँ इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि वाहिद जिम्मेदारी उनकी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी का बहुत बड़ा हिस्सा 12 साल से वहां एक जमात की हुकूमत है उनका है और उन्हें कबूल करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो वफाकी हुकूमत की और दारुल खिलाफे की बात है, सिर्फ एहतजाज करने वालों के हकूक नहीं है। जो पाकिस्तानी रहते हैं इस पूरे इलाकों में, उनकी जिंदगियों, उनकी जान और माल की हिफाजत भी, उनकी जान और माल की हिफाजत भी हम पर उतनी ही लाजिम है जितना ये हमें बार बार सुनाते हैं कि ये एहतजाज आईनी हक है। तो लिहाजा उन लोगों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए अगर तो उन्हें तकलीफ हो रही है और लेकिन जान और माल की हिफाजत पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी, काश ये भी उसका एहतराम करें कि जो शहरी हैं उनकी सेहत, तालीम, अमन व अमान उसका जारी रखना, उनका कारोबार, रोजगार, लेकिन सबसे पहले बहरहाल जान और माल की हिफाजत। लिहाजा इसलिए ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं कि ये जो इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो खुर्रम साहब, मेरा अर्ज ये है आपसे कि आप कह रहे हैं, एक बात मुकम्मल कर दूं, बड़ा अहम मामला है। हाँ। एहतजाज का हक आर्टिकल 19 है इज़हार राय की आजादी का, वो वाजे कहता है कि जुर्म की तरगीब, इंसाइटमेंट टू अ क्राइम, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। कल बुशरा बीबी ने भी फिर इंसाइट किया है क्राइम। कैसे? उन्होंने सरकारी एहलकारों को कहा है, उन्होंने सबको कहा है कि जनाब आप आकर जो हैं इस एहतजाज का हिस्सा बने। फिर सरकारी एहलकारों का क्या काम है कि वो आके जो है एक सियासी जमात के एहतजाज में शिरकत करें? तो लिहाजा यहाँ जब आप बार बार एक क्राइम को इंसाइट करेंगे तो फिर उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि क्राइम कहाँ से है ये? अगर वो आम लोग नहीं है, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है ना, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन है, लेकिन सियासी जो इज्तिमात हैं उसमें सरकारी एहलकारों की शिरकत कानून में मना है। उनको अपने अकायद रखने का हक हासिल है, लेकिन जब आप बार बार उनको फोर्स करेंगे और खास तौर पे एक सूबे के वसाइल, उनकी गाड़ियां जो हैं वो लेकर जाएंगे, तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल भी जुर्म है,
उनके अहलकारों का वहां लेकर जाना भी जुर्म है, और उसके जो है वो पुलिस और उसके जो हथियार वहां खैबर पख्तूनख्वा के जाते हैं वो भी जुर्म है। तो लिहाजा ये जो मुस्तकिल इंसाइटमेंट टू एक क्राइम है, ये कोई आईनी जो हक है उसका इस्तेमाल नहीं है, ये जुर्म हो रहा है। जराइम की तरफ आप लोग बरगला रहे हैं। हुमायूं साहब से पूछना बनता है, यही है कि हमें देखिए, हमें सबको याद रखना है कि इस वक्त जिसकी वजह से गैर मामूली इकदामात लिए जा रहे हैं, कुरम में होने वाला वाकया उसका हिस्सा है। अगर इस किस्म की ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो क्या कहीं दहशतगर्दों को मौका अच्छा, तो नहीं मिलेगा? उन्होंने ताने बाने उससे भी जोड़े हैं खुर्रम साहब ने।